मित्रों, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। और उन्हीं मान्यताओं में से एक है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि महिलाओं को श्मशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। हालांकि आज के समय में कई जगह महिलाएं अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट जाने लगी हैं। ऐसे में हर हिंदू के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर पुराणों में इसे वर्जित क्यों माना गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में आज की इस खास वीडियो में। तो नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल माया लोक में स्वागत है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिल का माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि मृत शरीर को अग्निदाह देते समय कोई रोता है तब उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। और महिलाओं का शव जलते समय देखना और रोए बिना रुक जाना असंभव सा लगता है। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्णित है। शमशान घाट में ऐसी और भी चीजें हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है। जैसे शव को जलाने से पूर्व उसके कपाल पर डंडे से मारा जाता है, जो कि परंपरा है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए यह दृश्य देखना उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है और बहुत बार शव जलते समय अकड़ते हुए आवाज करता है, जो कि महिलाओं और बच्चों को डरा भी सकता है। इसीलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना उचित समझा गया है। हर एक धर्म की अपनी अलग अलग संस्कृति और मान्यताएं होती हैं। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ और ऐसी मान्यताएं महिलाओं के शमशान न जाने को लेकर प्रचलित है, जिसके बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि शव को ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसी का घर पर रहकर इस कार्य को पूर्ण विधि विधान से करना अनिवार्य है। यह जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती हैं। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर शव की अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायी महिलाओं को माना गया है, जिससे महिलाएं पुरुष के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य करती हैं। इसके पीछे का एक दूसरा कारण यह भी है कि जब शव जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं, जो कि शरीर के कोमल भागों पर चिपककर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसीलिए घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके उन कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ और ऐसे ही धार्मिक ग्रंथों और हिंदू धर्म पर आधारित कारणों के बारे में, जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तो आप इस कारण को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट में बुरी आत्माओं का वास होता है, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और खासकर कुंवारी महिलाओं की तरफ। माना जाता है कि भूत प्रेत अपना प्रभाव कुंवारी महिलाओं पर ज्यादा डालते हैं, उन्हें अपने बस में कर उनके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। भूत प्रेतों के इस भयावह प्रभाव से बचाने के लिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाने से डरा जाता है। हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भी परिवार का सदस्य शमशान घाट जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है, उसके लिए अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य हो जाता है, चाहे फिर वह स्त्री हो या पुरुष। उसके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी होता है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों को मुंडवाना संभव नहीं। पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर समस्या नहीं, परंतु महिलाओं के लिए ऐसा करना उनके हिंदू धर्म में वर्णित रूप से खिलाफ है।
यह आवश्यक नहीं कि ऐसा सभी करते हैं। यह लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वह कौन सी मान्यताओं और परंपराओं को मानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कई महिलाएं इन परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होती है, परंतु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती। यह तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, इसीलिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि संस्कृति और परंपराओं का पालन करना प्रत्येक की अपने इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म में वर्णित मान्यताएं और परंपरा का कोई आधार नहीं। प्रत्येक का अपना एक कारण, महत्व और संकेत है, जिसे सिर्फ जानने की आवश्यकता है। तो मित्रों, यदि आप हिंदू धर्म से जुड़ी इसी तरह की और भी अनूठी जानकारियों से अवगत होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माया लोक को और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।